सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर की जीवित वचन से देखेंगे। हम लोग आज देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 का 22 से देखेंगे। हम लोग कल देखे थे कि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया और जो सर्प है, शैतान है, उसको परमेश्वर ने दंड दिया कि वह जीवन भर क्या करेगा, मिट्टी को चढ़ता रहेगा। तो हम लोग सुने थे इसके पहले वचन में। तो अभी हम लोग देखेंगे कि वह जो परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए वह चमड़े का वस्त्र को बना रहे हैं और उन दोनों को दे रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं उससे आगे हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 का 22 से। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ कर खा ले और सदा जीवित रहे। देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने क्या कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि भले या बुरे ज्ञान का फल को जब मनुष्य खा चुका है, ऐसा न हो कि वह जीवन का वृक्ष का जो फल है उसको भी खा ले और वह हमेशा के लिए क्या हो जाए, जीवित हो जाए। तो इसलिए क्या कर रहे हैं परमेश्वर यहोवा ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया और वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग के पहरा देने के लिए अदन की वाटिका की पूर्व की ओर करुओं को और चारों ओर धूप घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया बोल के यहाँ पर लिखा गया है। देखिए भाई और बहनों, जब मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके क्या कर रहे हैं, शैतान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, और जब शैतान के सदृश बन जाए तो उनके हृदय में पाप आ जा रहे हैं। तो उसी समय क्या हो रहा है, मनुष्य पाप के अधीन हो गया और मनुष्य ने परमेश्वर की बात को नहीं सुन रहा है, परमेश्वर की बात को नहीं मान रहा है, क्योंकि उनके हृदय में परमेश्वर की जो स्वरूप समानता था, उसकी पवित्रता, धार्मिकता था, वह वहाँ से निकल गया। और जो शैतान की हर एक विषय जो पाप कहलाता है वह मनुष्य के हृदय में प्रवेश कर चुका। तो उसी समय मनुष्य ने क्या करने लगे, पहले तो जब वो क्या कर रहे थे, जो एदन की वाटिका थे वहाँ पर घूमते थे, फिरते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे, उनके कोई भी कुछ खाने के लिए, आज कुछ करने के लिए कोई भी चिंता नहीं था। तो उसी समय जब फल को खा रहे हैं तो उसी समय क्या कर रहे हैं, उन लोग अपने लिए वस्त्र बनाने के लिए उन लोग क्या कर रहे हैं, वह पत्ते को जोड़ जोड़ कर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लंगोट बना रहे हैं, वो भी अंजीर के पत्ते को। तब अंजीर के पत्ते का भी मनुष्य की वह जो लज्जा है उसको ढक नहीं सकती, फिर भी मनुष्य का काम क्या हो गया, उसी समय से पहले तो उन लोगों का काम था कि घूमना फिरना, अच्छी से रहना और आनंद मनाना, पर जब वह फल को खा चुके, उनकी आंखें जो खुल गई, तो उसी समय इनका काम क्या हो गया कि कैसे करके अपने लिए वस्त्र बनाना, अपने लिए कैसे बल्कि अच्छे से रहना और कैसे अपने लिए चिंता करना। तो वह इस प्रकार हो गया। जब आजकल के हम मनुष्य देखते हैं तो हमारे जो हृदय है, हमारे जो आत्मा है, परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया मिट्टी के द्वारा, पर उसके अंदर में वह जो जीवन का जो श्वास है फूंक दिया, तो उसी से मनुष्य ने जीवित प्राणी हो गया। तो मनुष्य के हृदय में एक शरीर है, प्राण है, आत्मा है। तो परमेश्वर ने जो मिट्टी को बनाया, शरीर को बनाया मिट्टी के द्वारा, और वह कहा कि लास्ट में क्या हो जाएगा, तो मिट्टी में मिल जाएगा। पर आत्मा के बारे में क्या बोलते हैं भाई और बहनों, जो आत्मा है हमारे हृदय में बसा हुआ है। एक मनुष्य के हृदय में जो आत्मा होता है, तो वह आत्मा क्या चीज़ है और आत्मा कहाँ जाता है। मनुष्य तो जब कोई मनुष्य इस दुनिया में जन्म लेता है तो उसका मरण निश्चित है, क्योंकि कोई भी मनुष्य हर एक दिन के लिए कोई भी जीवित नहीं रहता, बल्कि उसके हर एक लोगों के लिए एक एक टाइम है, वह अपने टाइम से क्या हो जाएंगे, सब लोग मर जाएंगे। तो आत्मा के बारे में हम क्या करते हैं भाई और बहनों, हम लोग जब अभी क्या कर रहे हैं, जब फल को खा चुके, तो उन लोगों को आत्मा के बारे में कोई भी सोचने का कोई काम नहीं, बल्कि अपने शरीर को कैसे करके उन लोग ढकेंगे उसके बारे में वह चिंता कर रहे हैं। जब हम अपने जीवन में व्यतीत करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम कितना अच्छे से खाएंगे, कैसे अच्छे से रहेंगे, कैसे अच्छे से बड़ा सा बंगला बनाएंगे या बड़ा सा गाड़ी बनाएंगे, ऐसे बारे में हम लोग ज़्यादा सोचते हैं, और कभी ये नहीं सोचते कि हमारे आत्मा का क्या जो हृदय में बसा हुआ है। पर आत्मा है भाई और बहनों मनुष्य के शरीर में, तो वो आत्मा दो जगह जाता है, एक है जो स्वर्ग है, एक है जो नरक है। तो अगर हम लोग परमेश्वर की
वचन को रिसीव करते हैं और उसकी जो कहा हुआ उसको ग्रहण करते हैं, तो उसी समय हम लोग क्या हो जाते हैं, स्वर्ग की वारिस होते हैं, स्वर्ग राज्य के अधिकारी होते हैं। और जब हम लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते या विश्वास नहीं करते तो हम क्या हो जाते हैं, नर्क में पड़ते हैं। तो हम लोग मनुष्य हैं जो अपने शरीर के लिए ज़्यादा चिंता करते हैं, पर कोई भी आत्मा के लिए चिंता नहीं करता। पर मनुष्य क्यों नहीं चिंता करता? क्योंकि मनुष्य पाप में पड़ा गया और पाप के द्वारा वह क्या हो गया, पकड़ाया गया। उसके हृदय में जब पाप बसा हुआ है तो वह शरीर में होता है पाप, तो वह शरीर के बारे में ही ज़्यादा चिंता करता है, वो कभी आत्मा के बारे में चिंता नहीं करता। पर परमेश्वर जब देख रहे हैं मनुष्य की वह शरीर के द्वारा पकड़ाया गया तो वह क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है, नष्ट हो जा रहा है। तो परमेश्वर ने मनुष्य लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्वर्ग को बना रहे हैं, ताकि मनुष्य कभी भी विनष्ट ना हो या कभी भी ध्वंस ना होकर क्या करे, स्वर्ग राज्य में आनंद को मनाए, खुशी को मनाए। तो उसी समय शैतान उसको देख रहे हैं। शैतान तो कभी परमेश्वर को नहीं, उसको सामने में नहीं आ सकता, परमेश्वर को कोई भी रीति से उसको नहीं हरा सकता। इसीलिए परमेश्वर की रचयिता जो मनुष्य है उस पर वह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। जिस कारण से परमेश्वर ने जो शैतान के लिए नर्क को बनाया, तो परमेश्वर जो बनाया हुआ नर्क में शैतान रहना चाहिए, पर मनुष्य को शैतान क्या कर रहा है, उस नर्क में लेना चाहता है। इसीलिए हर एक मनुष्य को एक चिंता देता है, एक सोच देता है, एक विचार देता है, एक परिस्थिति को देता है। जब मनुष्य उस परिस्थिति को देखता है तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, बल्कि पीछे रह जाता है और क्या हो जाता है, लास्ट में वह ध्वंस हो जाता है। भाई और बहनों, तो हम लोग परमेश्वर कि लोग हैं, परमेश्वर ने हम लोगों को बनाया है, हम शैतान के लोग कभी भी नहीं है। हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी हैं, हम नर्क के अधिकारी नहीं है भाई और बहनों। इसीलिए हमारी आत्मा को बचाने के लिए, आत्मा कभी मरता नहीं है भाई और बहनों, वो हमेशा जीवित रहता है। एक शरीर से जब आत्मा निकलता है तो वो शरीर जो मिट्टी का है वो मिट्टी में मिल जाता है, पर आत्मा जो हर एक समय जीवित रहता है उसका हम क्यों नहीं सोचते, उसके बारे में हम क्यों कुछ भी कल्पना नहीं करते? क्योंकि हमारे हृदय में पाप बसा हुआ है जो शरीर के बारे में सिर्फ हमें बताता है। तो हम लोग जब वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर की जीवित वचन को, तो हमें पता चलता है कि आत्मा के बारे में हम लोग क्यों नहीं सोचते, वो आत्मा के बारे में हम लोग को क्या करना चाहिए। पर इसके बारे में कौन सोचता है? जीवित परमेश्वर है, जो हम लोग कभी भी नष्ट होने नहीं देंगे। वह हमारे आत्मा के लिए सोचते हैं और वो चाहते हैं कि हम सब मनुष्य क्या करें, नरक में ना पड़कर हम स्वर्ग राज्य की बारिश होने पाए। तो परमेश्वर इसीलिए बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो हम वचन के द्वारा देखते हैं। जब बाइबल को हम पढ़ते हैं तो हर एक विषय को हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर पिता ने क्या कर रहे हैं मनुष्य को बचाने के लिए। वह अपने पुत्र को दे रहे हैं, अपने रक्त को बहा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो परमेश्वर ने किए हैं। तो हर एक विषय को हम धीरे धीरे करके सबको जानेंगे। और यहाँ जब मनुष्य ने पाप कर चुका तो परमेश्वर ने यहाँ पर एदन की बटिका से उन लोगों को निकाल दे रहे हैं, ताकि वह जीवन की जो वृक्ष का फल है उसको ना खा सके बोल के। तो उन लोग वहाँ से बाहर निकल जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जो जीवन का वृक्ष है वहाँ पर परमेश्वर ने क्या कर रहे हैं, वहाँ पर परमेश्वर ने वाटिका के चारों ओर पूर्व की ओर करवों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय को, यहाँ पर तलवार को वह नियुक्त कर दिया है, ताकि मनुष्य वहाँ पर जाकर उसको ना खा सके। क्योंकि मनुष्य वह अपने अधीन में नहीं है, वह किसके अधीन में है? शैतान के अधीन में है। तो इतना ही बोलूँगी। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती प्रभु, आपने संभाल लिया, अनुग्रह आशीष दिया, धन्यवाद। आज प्रभु परमेश्वर पिता आपने हमें बताया परमेश्वर कि हम मनुष्य कितने बुरे हैं और हमारे हृदय में कोई भली वस्तु वास नहीं करती, बल्कि हम इस प्रकार मनुष्य हैं, हमेशा हम शरीर के विषय में चिंता करने वाले हैं। पर पवित्र परमेश्वर पिता आपने हमें प्रेम करते हैं और पिता परमेश्वर आत्मा के बारे में हमारे लिए आप सोचते हैं, इसलिए धन्यवाद। हमारे जो भाई बहन हैं जो वचन को सुन रहे प्रभु, हर एक आशीष अनुग्रह में भर दीजिए, ताकि प्रभु हर एक दिन आपकी जीवित वचन को सुने और पिता पर में जो आपके हृदय वचन के द्वारा प्रकट करना चाहते हैं उसके बारे में जाने प्रभु, और उनके वचन के द्वारा प्रभु उनके हृदय को प्रभु आपके हृदय के साथ जैसे उन लोग पिता कनेक्शन करने वाले बने, आशीष दीजिए पवित्र परमेश्वर पिताजी। जिसके घर में पिता परमेश्वर समस्या, हर एक समस्या को दूर कीजिए प्रभु, सुसमाचार के लिए बचने के लिए उनको आशीष अनुग्रह में भर दीजिए। जिसके पास कोई काम नहीं, कोई काज नहीं प्रभु, आपके सुसमाचार के लिए दीजिए। जिसके शरीर पिता परमेश्वर पीड़ित है, कोई दुखी है, कोई पिता पर बीमारी है प्रभु, हर एक को आशीष अनुग्रह में भर दीजिए, हर एक को चंगाई दीजिए प्रभु। डेली जीवन में प्रभु आपकी जीवित वचन के साथ जैसे पिता मेल रहकर पिता उन लोग आगे बढ़ने वाले बने, आशीष कीजिए प्रभु। हाँ पिता, हम मनुष्य कभी भी नहीं जान सकते आगे बढ़ने के लिए, हमारे पास कोई भी ऐसे नहीं है कि हम आगे बढ़ सके। प्रार्थना सुनो, धन्यवाद। यीशु के नाम से